उल्लासनगर दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हमारे साथ जो शख्स मौजूद है उसे कोई पहचान की जरूरत नहीं, चुनाव आने से पहले अपनी वो पहचान बना चुके हैं। नाम है संजय गुप्ता। कि कहते हैं कि है इश्क जिसको अपने समाज से, वो खुद ही को मिटाते रहेंगे। शम्मा महफिल में समाज की जलती रहेगी। संजय गुप्ता जैसे परवाने और भी आते रहेंगे और भी आते रहेंगे। गुप्ता जी, चुनाव चल रहे हैं, उत्तर भारतीय या आमदार? सर, ये जो चुनाव चल रहे 141 विधानसभा से मैं वंचित बहुजन अघाड़ी का उम्मीदवार हूँ। और इस बार जो ये उम्मीदवारी है मेरी, और जो उल्लासनगर में पिछले 40 सालों से जो लोग काम से वंचित रह गए हैं, क्योंकि उल्लासनगर में आप देखा है कि कोई काम हुआ नहीं है, सिर्फ हम लोग अदला बदली करते हैं, लेकिन काम का कोई भी ना इनके पास वो है, प्लान नहीं है, ना काम करने का कोई ढंग है। सिर्फ आमदार बन के अदला बदली करने का काम जो उल्लासनगर में हुआ है, उसे परिवर्तन करने के लिए इस बार मैं 141 विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूँ। तकरीबन जो वोटिंग की आकलन मानी गई है, आपका एक फिक्स वोटिंग प्लॉट से, उसके बाद आपने कब तक और कहां तक कैसी मेहनत की है ताकि उसका आंकड़ा पार किया जा सके? सर, आज पूरी उल्लासनगर की जनता त्रस्त है और पूरी उल्लासनगर की जनता इस बार परिवर्तन चाहती है। तो इस बार वोट का कोई बम्पर वोट गिरने वाला है, क्योंकि जनता ने, पूरी उल्लासनगर की शहर की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार हमको आमदार चाहिए नहीं, हमको कामगार चाहिए। तो हम एक कामगार के रूप में उल्लासनगर में काम करने वाले हैं। और यहाँ की जनता अब ये सोच रही कि ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, इस बार की चुनाव उल्लासनगर की पूरी जनता लड़ रही है। तो आप वोट का आंकड़ा ही नहीं लगा सकते हो, बम्पर वोट आएगा हमारे को। और जो अब तो आकलन रहता है कि जहां मारल वरप कांबा घेरेगा वहीं से आमदार निकलेगा, वो कैलकुलेशन कहां तक बैठता था? मारल वरप कांबा से आप जिस दिन पेटी खुलेगी आप देख लेना, लोग बहुत जबरदस्त वोटिंग करने वाले मुझे, क्योंकि मारब वरब कंबा के जो लोग हैं वो बहुत, यहाँ का जो कार्यकाल है, इन्होंने जो काम किया उससे बहुत नाराज है, क्योंकि नारियल फोड़ने से काम नहीं होती है। तो वरब मारल कांबा के इतने जगह पे हम जाके आए, आमदार को कोई पहचानता भी नहीं वहीं पे। तो इस बार वरब मारल कांबा के लोग हमको बहुत अच्छा आशीर्वाद देने वाले हैं और वहां से मुझे अच्छा वोट मिल रहा है। और आपको 23 तारीख को जब पेटी खुलेगा तो आप देख लेना। ऐसा कहा गया है कि आप उत्तर भारतीयों का बहुत बड़ा वजूद है इस चुनाव में, और उत्तर भारतीय कहीं ना कहीं जो अब विरोधी है वो भी डिक्लेयर कर चुके हैं कि हम हमारे समाज के साथ है, फिर उनके भी साथ है। ये एक मैथमेटिकल सवाल है, ये आप क्लियर कर सकते हो? नहीं सर, उत्तर भारतीय का मैं जो नेतृत्व करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में मुझे दायित्व दिया गया था, जो मुझे पद मिला था, वो पद से मैंने इस्तीफा दिया, क्योंकि उन्होंने, हमारे आमदार साहब ने उत्तर भारतीयों को ठगा है। हमको पिछले 10 साल से हिंदी भाषी भवन देगा, कभी रीजेंसी एंटीलिया में देगा, कभी कमला नेहरू नगर पार्क में देगा, कभी कहाँ पे देगा, ऐसा 10 सालों से घुमा फिरा के लास्ट में उन्होंने हाथ ऊपर कर दिया, बोला अभी नहीं होगा, चुनाव के बाद होगा। तो मैंने इस्तीफा दे दिया। तो आज जो जनता आक्रोश है उत्तर भारतीय, वो कहीं ना कहीं हमारे आमदार साहब को इस तरह से जवाब देगी, क्योंकि इन्होंने सिर्फ उत्तर भारतीयों को भीड़ के लिए यूज किया है, उत्तर भारतीयों को झंडा बैनर उठाने के लिए यूज किया है, उत्तर भारतीयों को बस भरने के लिए यूज किया है। तो इस बार उत्तर भारतीय समझ चुके हैं कि हमको सिर्फ वापरा जाता है। इस बार वो ऐसा नहीं होंगे। आज सारा उत्तर भारतीय समाज मेरे साथ खड़ा है। अगर आपको देखना है तो आप 23 तारीख को देखना, जो हमारे आमदार साहब को भ्रम है, जो उनके साथ 2-4 उत्तर भारतीय घूम रहे, वो भी उनके नहीं है, वो भी वोट हमें ही देंगे, सपोर्ट हमें ही करेंगे। ये उनके जो काम किया है, उन्होंने जो धोखा दिया है उत्तर भारतीयों को, इसका खामियाजा हमारे आमदार साहब को इस चुनाव में भुगतना पड़ेगा। चुनाव में मात्र 12 दिन रह गए हैं, पहले भी आप पर कोई आरोप लगा है, फिर कोई तैयारी होगी विरोधियों की फिर और एक नया और झूठा केस साबित करने की? देखिए, जिस दिन लोग जीतने के लिए कोशिश करने के बजाय अगर षड्यंत्र रचने लगे, तो समझ जाना चाहिए कि सामने वाला परास्त हो चुका है। तो उनका जो भी षड्यंत्र है वो फेल होगा, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है, सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। तो ये थे गुप्ता जी, जिन्होंने जाते जाते कहा कि सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। गुप्ता जी से हम अगली मुलाकात जल्द ही करेंगे। धन्यवाद।